हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे इस सीरीज में। ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिहार के लिए हो या यूजीसी नेट के लिए हो या गेट के बेसिक क्वेश्चंस के लिए हो। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट मिल जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग तक आप शेयर करिएगा इस वीडियो को। और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू की बात कर रहा है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या हो सकता है? टू स्टोर डेटा, टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, टू डिस्प्ले आउटपुट, ओके, और टू मैनेज इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? तो सीपीयू हमारा जो है कोर है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सो इट इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू स्टोर द डेटा, perform arithmetic and logical operation. Yes, it is going to perform logical and arithmetic operation. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? एएलयू, ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और कैशे। ठीक है, तो एएलयू वो जगह है जहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारा सिंक्रोनाइज करता है या कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं डिवाइसेस के बीच में कर सकता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द डिवाइसेस के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर क्या है? ये हमारा क्या है? टेम्पोरी है, जिसमें हम दो कैटेगरी देखते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेशल पर्पज रजिस्टर और दूसरा क्या होता है हमारे पास? जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जीपीआर कहते हैं उसको, जनरल पर्पज को, और स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो और कैश मेमोरी है। तो इसमें से कौन सा हमारा होगा इंटरप्रेटिंग के लिए? तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? इंटरप्रेट करता है हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको बदल इंटरप्रेट करके हमें रिजल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। What does the term clock speed refer to? क्लॉक स्पीड का क्या मतलब होता है? तो क्लॉक स्पीड रेफर क्या करता है इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर? तो हम देखते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स अ सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड। तो क्लॉक स्पीड के बारे में हम काफी कंफ्यूजन रखते हैं, ये हमें पाइपलाइन वगैरह के भी अंदर देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है? द नंबर ऑफ साइकिल्स अ सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड। ओके, एंड पहला ऑप्शन क्या लिखा था? द अमाउंट ऑफ मेमोरी अ प्रोसेसर कैन हैंडल। नो, मेमोरी के रिस्पेक्ट में नहीं होता ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? कितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्या? स्पीड ऑफ द हार्ड ड्राइव। दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। The number of cores in the CPU. This is also not the correct answer. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? The numbers of cycles a CPU execute per second. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So in computer architecture, what does the term bus refers to? ठीक है, बस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो a component that perform arithmetic operation. No, this is not right. बस हमारे पास बेसिकली सिग्नल ट्रांसफर के लिए, या हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफर, या हम कह सकते हैं एड्रेस ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अ पाथवे used for the communication between different components of the computer. Yes, this might be the option. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अ टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज है? नहीं, ये मेमोरी स्टोरेज नहीं होता। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? नहीं, ये भी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी की बात क्या होती है? वोलाटाइल मतलब क्या होता है? जो अपना डेटा लॉस नहीं करता। ठीक है, सो डेटा लॉस करता है। ठीक है, डेटा लॉस करता है या नहीं करता है? तो वॉलेटाइल क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं रैम हो सकता है। वॉलेटाइल मतलब डेटा लॉस होता है। ठीक है, डेटा लॉस हैपेंस, सॉरी, डेटा लॉस हैपेंस। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल हम किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा डेटा लॉस नहीं होता, रिटेन कर देता है डेटा, वहां लिखा है। इस वोलेटाइल में हमारे पास रिटेन नहीं कर पाता। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैश मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम? कैश मेमोरी क्या पर्पज है कैश मेमोरी का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में?
तो अब कहते हैं कैश मेमोरी कहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा कैश मेमोरी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मेन मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी का क्या काम होता है, सीपीयू को फटाफट जो भी रिसेंटली हमारे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एग्जीक्यूट हुए हैं, जो भी यहाँ पे स्टोर्ड है, उसको प्रोवाइड करना फॉर द फ्रीक्वेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा जो होते हैं उसको देना, हमारे पास सीपीयू को देना, ये काम किसका होता है, कैश मेमोरी का काम होता है। अगर कैश में प्रेजेंट है वो डेटा, देन इट इज ओके, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द सीपीयू। अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू ट्रांसफर दैट मेमोरी फ्रॉम द सीपीयू, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से कैश में, एंड कैश से सीपीयू में। तो एट द टाइम जब ये मेन मेमोरी से हमारे सीपीयू को जाता है, तो उसी टाइम एक कॉपी जो है वो कैश में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, सो बी इज द करेक्ट आंसर, टू स्पीड अप द डेटा एक्सेस बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, टू मैनेज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। डी ऑप्शन पे क्या था, टू प्रोवाइड बैकअप पावर सोर्स। तो इन सब में से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू इन द सीपीयू, ठीक है। एएलयू का फंक्शनैलिटी क्या होता है सीपीयू के अंदर, टू कंट्रोल फ्लो, डेटा कंट्रोल फ्लो बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। टू परफॉर्म ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। मैनेज भी नहीं करता, स्टोर भी नहीं करता इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, टू परफॉर्म ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट मूव करते हैं, which type of memory is used to store the BIOS, okay, so basic input output system, okay, so BIOS का abbreviation क्या होता है, basic input output system, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या है, बायोस। कौन सा मेमोरी यूज टू स्टोर, स्टोर कौन करता है, रैम है, कैश मेमोरी है, रोम है और हार्ड ड्राइव है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, रोम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रोम, क्योंकि रोम हमारा क्या है, पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, बायोस स्टोर होता है। बायोस क्या होता है, बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। उसको हम लोड करते हैं, इनिशियली सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो लोड होता है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन द रोम। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट करना या मैनेज करना, या हम कह सकते हैं कि सिग्नल को अप्रोप्रिएट तरीके से फ्लो हो। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन यहाँ दिया, टू एग्जीक्यूट अर्थमेटिक ऑपरेशन, नो दैट इज नॉट राइट। टू फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन, नो। लेट्स सी, मे बी दिस वन विल बी द पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट के अंदर हम कुछ पार्ट कह सकते हैं कि उसमें भी काम करता है। टू स्टोर डेटा टेम्पररी, टू मैनेज एक्सटर्नल पेरिफेरल्स, ठीक है। टू फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फेच करता है और डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सबसे पहला क्या है, मेमोरी यूनिट। सेकंड वन इज व्हाट, एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट यूनिट। चौथा है क्या, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। एएलयू हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एस रैम एंड डी रैम, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम का मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एस रैम इज स्लोअर एंड चीपर देन डी रैम। सेकंड ऑप्शन है हमारा, डी रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। एस रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम। डी रैम इज यूज्ड फॉर सीपीयू कैशे while the एस रैम इज यूज्ड फॉर मेन मेमोरी। सो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एस रैम हमारा क्या होता है, फास्टर होता है एंड मोर एक्सपेंसिव देन द डी रैम। स्टैटिक रैम हमारा क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपने टाइप ऑफ रैम के बारे में नहीं पढ़ा है, मेमोरी, तो मेमोरी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको बिहार टीआरई 4.0 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां जाओ, रैम के बारे में, एस रैम के भी बारे में मैंने बताया है और डी रैम के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वहां पे वीडियो देखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म इंस्ट्रक्शन सेट मतलब क्या होता है, रेफर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर। दूसरा क्या है, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट,
ठीक है। तीसरा क्या है, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अवेलेबल इन द सिस्टम। तो हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट हम कहते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने एग्जीक्यूट करता है सीपीयू, वन बाय वन एग्जीक्यूशन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। यस, इंस्ट्रक्शन सेट हम कहते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वन बाय वन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, so that is what we called as a instruction set. Next, what type of architecture uses separate storage? ठीक है, कौन सा आर्किटेक्चर है जो सेपरेट स्टोरेज यूज करता है एंड साथ ही साथ वो सिग्नल पाथवेज फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, रिस्क आर्किटेक्चर, सिस्क आर्किटेक्चर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, इट यूजेस द सेपरेट स्टोरेज एंड सिग्नल पाथवेज। ठीक है, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, CISC आर्किटेक्चर क्या होता है। सो RISC का फुल फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और हमारे पास क्या होता है, CISC का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, सो ये हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं जिसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है जो कि डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी दोनों को एक साथ कहीं भी स्टोर करता है, कई बार स्टोर नहीं करता। इन दोनों आर्किटेक्चर के बीच में यही दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डेटा और मेमोरी दोनों एक साथ ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द रोल ऑफ बस। सिस्टम बस का क्या रोल होता है, टू कनेक्ट द सीपीयू टू एक्सटर्नल डिवाइसेस, to facilitate communication between the different component of the computer. Yes, this might be the answer. To manage power supply, no. To execute instruction, no. बस का काम एग्जीक्यूशन करना नहीं है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, to facilitate communication between the different components of the computer. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म पाइपलाइन रेफर्स टू। ठीक है, पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, पाइपलाइन मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, या हम कह सकते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, तो पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। ओके, सो ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो कि अलग अलग क्लॉक साइकिल में है। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, जो कि मैं भी उसका भी एक सेशन लेके आऊंगा। तो आप वीडियो देखना उसमें, सो हम बहुत न्यूमेरिकल उसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बी ऑप्शन अगर हम बात करें, तो मेथड फॉर कूलिंग द सीपीयू, टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज, अ प्रोसेस फॉर मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू improve द सीपीयू efficiency। तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग इंस्ट्रक्शन होगा तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे पाइपलाइनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यस, MMU का क्या काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या काम होता है, सबसे पहला देखते हैं, टू हैंडल द IO ऑपरेशन। दूसरा क्या है, टू मैनेज द डेटा स्टोरेज ऑन द हार्ड ड्राइव। तीसरा क्या है, टू ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेसेस टू द फिजिकल एड्रेस। एंड लास्ट ऑप्शन इज क्या, टू परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन तो कभी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, टू ट्रांसलेट द वर्चुअल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस। तो मेन मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा सीपीयू होता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेमोरी होता है, मेन मेमोरी। ठीक है, तो यह मेन मेमोरी में लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जो जनरेट करता है वो क्या जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो स्टोर होता है वो कौन सा एड्रेस होता है, वो होता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस को हम कई बार क्या, लॉजिकल भी आप कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्चुअल एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज होती है। तो मेन मेमोरी यूनिट एक बेस, एक लिमिट, हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिस रेंज से रेंज तक वो एड्रेस स्लॉट एलोकेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है,
तो अभी के लिए करेक्ट आंसर है टू ट्रांसलेट द वर्चुअल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट, which of the following is not a function of the CPU? CPU का फंक्शन नहीं है। फेचिंग इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली मैनेजिंग डेटा स्टोरेज। तो कौन सा नहीं है? यस, डायरेक्टली मैनेजिंग डेटा स्टोरेज का ऑप्शन करेक्ट है। तो ये फंक्शन नहीं होता सीपीयू का। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। Moving to next question, what type of memory is used to temporarily hold data that is being processed by the CPU? कौन से टाइप का मेमोरी यूज होता है टेम्पररी होल्ड डेटा? टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द, जब सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा हो। ठीक है, तो रोम है, कैश मेमोरी है, हमारा हार्ड ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी में हमारे पास डेटा इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं जो सीपीयू जब प्रोसेस कर रहा होता है तो वहां से एक्सेस करता है, और टेम्पररी वो डेटा को होल्ड कर किए रहता है कैश मेमोरी। ठीक है, What does the acronym RAM stand for? RAM का acronym क्या होता है? तो random access memory होता है, that is very easy. So it is very easy for everyone. So RAM का acronym क्या होता है? Random access memory होता है. So that is the correct answer. ठीक है. Next, which component of the computer system is responsible for performing the actual arithmetic operation? कौन सा ऐसा कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई एक्चुअल अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं? कौन सा ऐसा सिस्टम सेक्शन है जो परफॉर्म करता है? तो कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कैशे है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या हम कह सकते हैं बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जितने भी ये ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। एंड लॉजिकल का हम कह सकते हैं हमारा नॉट, एंड, और। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी सेशन में। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में मेमोरी का मैंने जहाँ डिस्कशन किया है वहां पे मैंने बिहार टीआरई में देखोगे तो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने ये डिस्कशन किया हुआ है। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, इन विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज अ बस लोकेटेड? कौन से यूनिट में कंप्यूटर सिस्टम इज द बस लोकेटेड? बस कहाँ लोकेटेड होता है? पहली बात क्या है? मेमोरी, दूसरा एएलयू, तीसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा है सिस्टम यूनिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे बस का हम लोकेट करके रखते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रजिस्टर इन अ सीपीयू? ठीक है, रजिस्टर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है? टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली। तीसरा क्या है? टू मैनेज आईओ ऑपरेशंस। या चौथा है क्या? टू हैंडल डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो अगर इन चारों की बात करें तो रजिस्टर हमारा क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले ये देखते हैं, सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, रजिस्टर कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एसपीआर जीपीआर में। तो क्या करते हैं इन सब में? टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? तो हम कहते हैं सबसे पहले स्पेशल पर्पज रजिस्टर को देख लें, अगर हम एसपीआर को देख लें, पीसी कंट्रोल करता है। एसपीआर के टाइप्स कितने होते हैं? पीसी हो गया, प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद हम कहते हैं एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद हम कहते हैं एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। उसके बाद हम कहते हैं आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये सब क्या है? जनरल स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, एसपीआर में आते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? इंटरमीडिएट डेटा को, मतलब जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं अपने पास, इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं, लास्ट में आईआर के पास आके ये डिकोड और एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टेम्परली ये अपने पास स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म fetch execute cycle refers to? This is also very important concept, fetch execute cycle। तो इसका क्या मतलब होता है? The process of loading data from the storage। दूसरा क्या है? The cycle of fetching an instruction from memory, decoding it and executing it। Yes, this is the concept of fetch, execute and cycle। So this is termed as a cycle। Okay, cycle refers to this process goes on, ये process continuously होता रहता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा टू अ फाइल। नेक्स्ट ऑप्शन है द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? द साइकिल ऑफ फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, फेच करना। ठीक है, डिकोड करना उसको, एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना,
उसके बाद हम कहते हैं क्या, एग्जीक्यूट करना। उसमें एक्चुअली क्या है, वो एग्जीक्यूट करना और स्टोर बैक द रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट फेच एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो ये रिड्यूस की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला ऑप्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट विथ मेनी एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल। ठीक है, तीसरा क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस। और चौथा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, दैट इज सिंपल। ठीक है, तो रिड्यूस्ड में हमेशा क्या होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, और हमारे CISC में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें बहुत ढेर सारे एड्रेसिंग मोड्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो CISC इज अ कॉम्प्लेक्स, एंड रिड्यूस में क्या होते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन होते हैं, एग्जीक्यूट इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल। अभी हमने देखा क्लॉक साइकिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of computer architecture, what does the acronym CISC stand for? तो अभी मैंने बताया complex instruction set computer. Okay, so that is the correct answer. Complex instruction set computer, not common instruction set computer, central instruction set computer, compact instruction set computer. तो correct answer हमारा क्या है, complex instruction set computer. What is the purpose of BIOS in a computer system? Yes, BIOS के बारे में मैंने बताया आपको। सबसे पहला to manage the operating system. नेक्स्ट क्या है, to provide basic input output operations for the computer. तीसरा क्या है, to store user data to perform arithmetic calculation. तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी क्या है, टू प्रोवाइड द बेसिक इनपुट आउटपुट। जो भी हम बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी करने वाले हैं, तो उसके लिए उनको क्या लोड करना, उनको प्रोवाइड करना, इंटरफेस हमें प्रोवाइड करना यूजर को। तो ये पहला प्रोग्राम जो हम बूट करके लोड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं, what does the acronym SST stands for? Yes, these are the acronyms, very very important. हम इनको SST का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता कई लोग को। तो SST का क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और तीसरा क्या है, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस, चौथा क्या है, सीरियल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इसमें हम देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज कंसीडर नॉन वोलेटाइल? कौन सा स्टोरेज कंसीडर होता है नॉन वोलेटाइल का? ठीक है, तो रैम है जो कि वोलेटाइल होता है, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CPU रजिस्टर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो डेटा अपने पास रिटेन करके रखा रहता है इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट इज द डेटा पाथ? डेटा पाथ क्या होता है? ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डेटा पाथ मतलब क्या होता है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, द रूट टेकन बाय डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। दूसरा क्या है, द सिस्टम बस यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर। तीसरा ऑप्शन क्या है, द मेथड ऑफ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम स्टोरेज। चौथा ऑप्शन क्या है, द रूट डेटा फॉलोज थ्रू वेरियस रजिस्टर्स एंड ALU। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो डेटा पाथ क्या होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक हम ALU कह दें या हम कह सकते हैं उसका बस का इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा द रूट। ठीक है, तो रूट डेटा फॉलोज थ्रू वेरियस रजिस्टर्स एंड ALU। ठीक है, तो ALU रजिस्टर्स एंड साथ ही साथ बसेस के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये मिल के कंप्लीट क्या कहलाते हैं, डेटा पाथ कहलाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, तीसरा है एक्यूमुलेटर एंड चौथा क्या है, स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि हमें एड्रेस बताता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका हमें एड्रेस बताता है। सपोज करो ये हमारा क्या है, मेमोरी लोकेशन है, तो ये कोई मेमोरी लोकेशन हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी PC पॉइंट करेगा, जो भी हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस हमें पॉइंट करेगा। तो ये सब क्या है, एड्रेस हो सकती है। सपोज तो मैं 4 बिट का एड्रेस ले रहा हूँ, ये मैक्सिमम 1111 तक जा रही है, तो ये इसका करंट एड्रेस हुआ, ये मतलब करंट एड्रेस रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द
करेक्ट आंसर। तो प्रोग्राम काउंटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट बात करें, इन कंप्यूटर सिस्टम व्हाट डज द वर्चुअल मेमोरी रेफर्स टू। वर्चुअल मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट करता है, वर्चुअल मेमोरी हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला बात क्या है, पहला इसमें ऑप्शन क्या है, अ टाइप ऑफ परमानेंट स्टोरेज। दूसरा क्या है, अ मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट क्रिएट्स अ इल्यूजन ऑफ अ लार्जर मेमोरी स्पेस। यस, वर्चुअल मेमोरी हमें एक इल्यूजन देता है, यूजर को इल्यूजन देता है कि हमारे पास बहुत ही बड़ी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी यूज्ड एक्सेसिवली फॉर कैशिंग। एंड लास्ट ऑप्शन है क्या, स्पेशलाइज टाइप ऑफ रैम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो बी में हमारे पास क्या था, एक इल्यूजन देता है यूजर को। तो हमारे पास सपोज करो 100 GB का गेम गेम है, कोई भी गेम मुझे डाउनलोड करना है, या कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको हमें सेव करना है। तो ये वर्चुअल मेमोरी हमें एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है, यस वी हैव, एंड इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी। वर्चुअली इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज डीएमए। ठीक है, डीएमए इन कंप्यूटर सिस्टम। यस, डीएमए का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। डीएमए से हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हमारे पास गेट में भी कई बार डीएमए से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गेट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव, जिसकी मैं बिहार की बात करूँ, बिहार टीचर्स की, या डी ट्रिपल एस पी की बात करूँ, तो इन सब में भी क्वेश्चन, डी ट्रिपल एस पी में भी हमारे पास इन सब के क्वेश्चन मिलने को मिल जाते हैं। तो डीएमए का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, सो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू। तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस का मतलब होता है विदाउट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के बिना इंटरफेसिंग के। तो प्रोसेस क्या होता है, अगर हमारे पास सीपीयू है, कोई भी सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेट कर सकता है किससे, मेमोरी से, है ना। तो बेसिकली अगर किसी डायरेक्ट मेमोरी, कोई इनपुट आउटपुट को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकता है। तो कोई भी आईओ इंटरफेस अगर हमारे पास करना चाहता है, तो ये जस्ट आस्क फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सीपीयू रिटर्न करता है एक्नॉलेजमेंट, यस द बस इज अवेलेबल फॉर यू, देन इट इज गोइंग टू टेक द कंट्रोल ओवर द बस एंड मेमोरी को एक्सेस करता है। इसमें सीपीयू इंटरवेंशन नहीं करता, उसमें डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, दैट इज व्हाट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, so that is the correct answer, direct memory access. Next बात करते हैं, what is the function of status register? Yes, this is also an important concept. Status register, status register क्या होता है, to store the next instruction? No, that is not the correct answer. To hold intermediate data? नहीं. To provide information about the state of the CPU? Yes, and the result of the operation? Yes, this might be the option. Okay, and last option हमारे पास क्या है, to manage external devices. So let's see the correct answer. Yes, the correct answer is what, to provide information about the state of the CPU and the result of the operation. ठीक है, so ये हमारा क्या होगा, correct option. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज पेजिंग। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पेजिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आप कॉन्टेक्स्ट जरूर देखना किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है पेजिंग का। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, तो किस तरह हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे प्रोसेस में, प्रोसेस को किस तरह से एलोकेशन होगा मेमोरी में, तो वो हमारी कॉन्सेप्ट क्या होती है, फिजिकल होती है। हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग करना, या फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करना। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, डिवाइडिंग द फिजिकल मेमोरी into fixed size block, that might be the correct option. Yes, I think this is the correct option. दूसरा क्या है, allocating memory dynamically based on the demand. तीसरा क्या है, compressing data into the memory and swapping data between the RAM and cache. Correct option would be what, option number A. That is what, dividing the physical memory into the fixed size block. Okay, so fixed size partitioning, variable size partitioning, ये सब concept हम देखते हैं पेजिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म बस विड्थ रेफर टू। ठीक है, सो बस विड्थ का मतलब क्या होता है, देखते हैं, द नंबर ऑफ कनेक्शन इन द सिस्टम बस। दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ऑन अ बस। तीसरा क्या है, द स्पीड ऑफ द सिस्टम बस। एंड चौथा क्या है, द फिजिकल लेंथ ऑफ द बस। ठीक है, बस विड्थ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक बार में कई चीजें ट्रांसफर करना।
तो हम कह सकते हैं बस विड्थ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी मोर, हमारे ज्यादा ट्रांसमिशन हो सकते हैं ऑन अ सिंगल बस, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ बस विड्थ। ठीक है। नेक्स्ट, which component is used to increase the performance of CPU by storing frequently accessed data? ठीक है। तो frequently accessed data हम कहाँ देखते हैं, तो वो हम देखते हैं हमारी कैश मेमोरी में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, कैश मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल बस, कंट्रोल बस का क्या रोल होता है, तो टू मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी। दूसरा क्या है, टू कैरी कंट्रोल सिग्नल्स दैट मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड पावर टू द सीपीयू। एंड चौथा ऑप्शन क्या है, टू स्टोर डेटा टेम्पररी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, तो कंट्रोल बस हमारे पास किस पे यूज होता है, तो कंट्रोल मैनेज करने के लिए ऑप्शन होता है, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेइंग दैट टू कैरी कंट्रोल सिग्नल्स दैट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट के ऑपरेशन को मैनेज करना किसका काम होता है, कंट्रोल बस का होता है। तो एक होता है हमारे पास एड्रेस बस, एक होता है डेटा बस, एक होता है कंट्रोल बस। ठीक है। तो तीन टाइप के बसेस होते हैं हमारे पास, डेटा बस भी होता है हमारे पास, डेटा बस, और एक होता है एड्रेस बस, तीसरा क्या होता है, कंट्रोल बस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर अलाउज फॉर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास कैसे कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है, तो पहला क्या है, सिंगल कोर आर्किटेक्चर, दूसरा क्या है, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, तीसरा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, चौथा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो यस, मल्टी कोर आर्किटेक्चर जो होता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है। So that will be the correct option. That is multi-core architecture. Next बात करते हैं, what does the instruction pipelining means aim to achieve in the CPU design? ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को ओवरलैपिंग करना अलग अलग स्टेज में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इन ओवरलैपिंग स्टेजेस। Next क्या है, to increase the clock speed? No, this will not the correct answer. To improve the memory hierarchy? That is also not. To reduce the number of CPU cores? That is also not. So correct answer is what? To execute multiple instruction in the overlapping. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डेटा कैश। ठीक है। डेटा कैश का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस। नेक्स्ट ऑप्शन है टू मैनेज डेटा बैकअप्स। तीसरा ऑप्शन है टू हैंडल नेटवर्क कम्युनिकेशन। चौथा ऑप्शन है टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, सो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज। यस, देखो हमारे पास डेटा कैशिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी कैश मेमोरी के अंदर डेटा प्रेजेंट है उसको फ्रिक्वेंटली स्टोर करना, उससे एक्सेस लेना, ये सारा काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द ओवरक्लॉकिंग रेफर्स टू। ठीक है। ओवरक्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, ओवरक्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, रेफरिंग टू सीपीयू परफॉर्मेंस। ठीक है। तो सीपीयू परफॉर्मेंस का एक कंप्लीट हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट सेक्शन है, एक कंप्लीट टॉपिक कह सकते हैं कि सीपीयू परफॉर्मेंस को हम कैसे चेक करते हैं या क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर। तो वो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, इसीलिए आप अपडेटेड रहो, अपने आप को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट बेल आइकन दबा देना, सो दैट कि आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहे चैनल से। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे, रनिंग अ सीपीयू एट द हायर क्लॉक स्पीड देन इट्स रेटेड स्पीड। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्ड रैम। ठीक है। तीसरा क्या है, अपग्रेडिंग द सीपीयू टू द न्यूअर मॉडल। और चौथा हमारे पास क्या है, एडिंग मोर कैश मेमोरी टू द सीपीयू। नेक्स्ट बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, so that is running the CPU at the higher clock. Overclocking मतलब higher clock, overclock से टर्म सही हमें डिफाइन हो रहा है, higher clock speed than its rated speed. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं, what is the main function of fetch stage in the CPU instruction cycle. Okay. So fetch मतलब क्या होता है, to do execute the instruction, to decode the instruction, to retrieve the instruction from the memory, to store the result into the instruction. तो फेच मतलब क्या होता है, टू रिट्रीव करना, मतलब मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन निकालना। फेच मतलब क्या होता है, कोई चीज हम मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन हमें निकालना होता है तो हम फेच करते हैं इसको। ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिट्रीवल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। ठीक है।
the context of memory hierarchy, which type of memory is fastest but has the smallest capacity? Yes, memory hierarchy हमारा एक कंप्लीट एक डायग्राम है जिसमें मेमोरी हायरार्की, ये पार्ट भी मैंने डिस्कस किया हुआ है जब मैं मेमोरी का सेगमेंट डिस्कस कर रहा था। तो इसका वीडियो आपको बिहार टीआरई के मेमोरी सेगमेंट में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बेसिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है मेमोरी हायरार्की मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हार्ड डिस्क, यहाँ रैम, कैश मेमोरी एंड रोम। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कहता है ये कौन सा ऐसा है जो फास्टेस्ट है लेकिन बहुत ही छोटा कैपेसिटी है, बहुत ही स्मॉलेस्ट कैपेसिटी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी यहाँ सबसे छोटा है, फिर रैम है, रोम है, फिर हार्ड डिस्क है। ये अपना एक सीक्वेंस है, एक आर्किटेक्चर है, बेसिकली इस तरह का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट डज द मल्टी प्रोसेसिंग रेफर्स इन टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर? मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो द यूज ऑफ मल्टीपल सीपीयूज टू हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द यूज ऑफ हार्ड ड्राइव्स टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तीसरा ऑप्शन है द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस सीक्वेंशियली। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टू यूज द मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या है, यूज ऑफ मल्टीपल सीपीयू। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीपल सीपीयू हैंडल द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टीपल टास्क को हैंडल करना। तो ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आप पढ़ लोगे इसका कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर भी ये तो काफी एलेबोरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इन द सीपीयू। ठीक है, सो कौन से टाइप का रजिस्टर होता है जिसको हम यूज करते हैं टू स्टोर द रिजल्ट? यस, स्टोरिंग ऑफ द रिजल्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहला प्रोग्राम काउंटर, दूसरा एक्यूमुलेटर, तीसरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, चौथा क्या है, स्टेटस। तो एक्यूमुलेटर हमारा एक स्पेशल रजिस्टर होता है जहाँ पे हम रिजल्ट को स्टोर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एक्यूमुलेटर। यस, सो नेक्स्ट बात करते हैं, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हाट डज मेमोरी एड्रेस रेफर्स टू? ठीक है, मेमोरी एड्रेस का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा आइटम इन मेमोरी। दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल, द टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड, द स्पीड एट विच मेमोरी ऑपरेट्स। ठीक है, सो मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या हुआ, लोकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डेटा आइटम इनटू द मेमोरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन, द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड डेटा इनटू द मेमोरी, जहां पे मेमोरी के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज वर्चुअलाइजेशन रेफर टू इन कंप्यूटिंग? वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। दूसरा ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सीपीयू क्लॉक स्पीड। और तीसरा क्या है, द यूज ऑफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। और चौथा क्या है, द स्टोरेज ऑफ डेटा इन वर्चुअल मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेमोरी कंट्रोलर? मेमोरी कंट्रोलर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, टू मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी। नेक्स्ट है क्या, टू हैंडल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तीसरा है टू एग्जीक्यूट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। और लास्ट है हमारे क्या, टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो यहाँ किसकी बात कर रहा है, मेमोरी कंट्रोलर की। और कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी कंट्रोलर क्या करता है, टू मैनेज डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी। दूसरा क्या है, टू हैंडल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू मैनेज डेटा ट्रांसफर। मैनेज करना किसके बीच में, सीपीयू के बीच में और मेमोरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द एक्रोनिम आईओ स्टैंड्स फॉर? आईओ के लिए हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, इनपुट आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बस इंटरफेस यूनिट? बस इंटरफेस यूनिट का मतलब क्या होता है, बी आई यू। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जितने मैंने सर्कल करके इंपॉर्टेंट लिखे हैं ये सब टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, पहला ऑप्शन नंबर ए, टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड सिस्टम बस। सेकेंड ऑप्शन है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तीसरा ऑप्शन क्या है, टू स्टोर टेम्पररी डेटास।
एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, टू कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बस इंटरफेस यूनिट का क्या काम होता है, टू मैनेज एंड कम्युनिकेट बिटवीन द सीपीयू एंड द सिस्टम बस। बस इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं सीपीयू जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है वो एज अ इंटरफेस, बस एज अ इंटरफेस किसका काम है, सिस्टम बस है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है। ठीक है, so that is what important. So this is what the complete 50 questions I have brought for computer architecture and organization, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए इन सब क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। अगले कुछ सेशंस में मैं आपके लिए ऐसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे कि हम कंट्रोल यूनिट में देखते हैं, जैसे कि हम पाइपलाइनिंग में देख सकते हैं। तो पाइपलाइनिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की पाइपलाइनिंग की भी काफी क्वेश्चंस होती है। कंट्रोल यूनिट से हम क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी ज्यादा होती हैं। साथ ही साथ हम एड्रेसिंग मोड्स में देख सकते हैं, एड्रेसिंग मोड्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके कॉमन एग्जाम्स में डेफिनेटली एंड 100% आपको पूछे जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको आपको बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये है कि आपकी अवेयरनेस है कि नहीं उस टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक डिफरेंट डिफरेंट सेशंस लेके आएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।